Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर. आई होप यू आर डूइंग गुड. आज है जुमा और दिन है, तारीख़ है 26 और कल है 27. तो सबसे पहले आप सबको कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर की तरफ से जुमा की ढेरों मुबारकबाद. दुआ में याद रखिएगा. सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अब जो है नहाना वगैरह हो गया है. घर में सारे काम भी हो गए हैं. खाने में क्या बनेगा बहू रानी? तहरी, कढ़ी कि तहरी? तहरी. और तुम्हारे बाबा जी खा लेंगे? तो मेरे यहाँ लेफ्ट ओवर चिकन का सालन रखा है ना, तो जो है बहुत अच्छी तहरी बनती है उससे. अक्सर बच जाती है. जब चिकन करी बच जाती है ना, तो हम लोग जो है अक्सर ही बनाते हैं. और कल है 27 तारीख यानी सैटरडे. कल जो है लखनऊ से मेरी जो कज़िन है, खाला की बेटी, उसकी बारात जाएगी. तो हम नहीं जा रहे हैं शादी में, लेकिन कल बारात जाएगी और फिर जो है चौथी यहीं से होगी. तो अब जो है मेरे बालों को बाराबंकी का बेस्ट ब्यूटिशियन जो है हेयर स्पा दे रहा है. पता नहीं मेरी आँख में क्या चला गया है. लाइट आ गई सुबह से. क्या कल से भैया इतनी लाइट जा रही है, इतनी लाइट जा रही है कि हम आपको क्या बताएं. यहाँ पर इस कदर लाइट जाती है, इस कदर लाइट जाती है कि हम बाराबंकी वासी जो है रो रो की ज़िंदगी गुजार रहे हैं. क्या करें, जैसे हालात होते हैं वैसे समझौते करने पड़ते. तो बस आजकल ऐसे ही नाश्ता हो रहा है और अब जो है दिन में डायरेक्ट जो है खाना होगा. तो ज़िंदगी जो है बस ऐसे ही जो है गुज़र रही है. कभी कभी ज़िंदगी हमें इतने सारे रंग दिखा देती है. रंगों की दुनिया में भी इतने ज़्यादा रंग नहीं हुआ करते हैं. किसी के साथ आप चाहे जितने भी सच्चे हो, खुलूस के साथ मिलो, अगर वो आपके लिए सच्चा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो सामने सिर्फ आपके अच्छा होने का ढोंग करता है, लेकिन दिल ही दिल में और आपके पीठ पीछे इतना आपसे जल रहा होता है, इतना आपसे कुढ़ रहा होता है कि आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता है. और वो आपसे मिलकर, आपका दोस्त बनकर, आपकी जो है जड़ें जो है धीरे धीरे जो है काट रहा होता है. और जब वो जड़ें धीरे धीरे कट जाती हैं और आप धड़ाम से गिरते हैं, तब आपको एहसास होता है कि ऐसा कैसे हो गया. और जब आप उसे जो है बहुत कोशिशों के बाद पता करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तो सच कहें वो आपका अपना ही निकलता है. इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है सबसे ज़्यादा अपने आसपास के लोगों से, जो आपके अपने हैं, उनसे होशियार रहिए. ज़रूरी नहीं है कि आपको मोहब्बत का बदला जो है मोहब्बत से दिया जाए. आप जिसको इज़्ज़त दे रहे हैं, जिसके लिए आप अपने दिल में बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं, वो भी आपको इज़्ज़त दे, मोहब्बत दे और आपको बदले में ख़याल दे. लेकिन हम इंसान हैं ना, हमारी फ़ितरत है कि हम जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं और यही सोचते हैं कि हमने इसको इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी है, वो शख्स भी हमें उतनी ही मोहब्बत दे, उतनी ही इज़्ज़त दे. चलो उतनी नहीं दे सकता है, अगर वो कुछ कम भी देता है तब भी जो है हम अपने पसंदीदा इंसान के साथ थोड़ी सी भी इज़्ज़त मोहब्बत पा करके खुश हो लेते हैं. और हमने अपनी सास का ज़िक्र कई बार किया है कि वो सच में जो है औरत नहीं है, डायनासोर है. यही हकीकत है डियर. जो जिसके साथ रहता है वो उसके बारे में बेहद अच्छे तरीके से जानता है. हमने उसको वो इज़्ज़त दी जो एक औलाद अपनी माँ को देता है. लेकिन उसने पलट करके मेरे बच्चों का भी कभी ख्याल नहीं किया. उसने अपना असली रंग दिखाई दिया मेरे शौहर के जाने के बाद इस दुनिया से, और जबकि मेरे शौहर के जाने की वजह भी वो ख़ुद थी. और मेरे शौहर के जाने के बाद उसने जो है मेरे बच्चों को आज तक नहीं देखा, आज तक एक कॉल नहीं की. इंसान कहता है, बुज़ुर्ग हमारे कह गए हैं कि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है. लेकिन इस डायनासोर सास ने, इस डायनासोर दादी ने साबित कर दिया कि वाकई में जो है
मूल से ज़्यादा सूत अब इस ज़माने में प्यारा नहीं होता है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, ज़ाहिर सी बात है। और हमारे नबी ने जो कहा था कि इंसान जो है रिश्तों को नहीं पहचानेगा, तो वही हुआ। इंसान के जो अपने बिल्कुल करीबी रिश्ते हैं वो भी इंसान जो है भूल गया। मतलब दिल में मोहब्बत नहीं रह गई है। अब आप ही बताएं कि कौन से ऐसे दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे जो अपने जो है पोते पोती को या नाती या जो है नतनी को नहीं प्यार करेंगे। सभी करते हैं। अब इतना भी ज़्यादा जो है ज़माना नहीं बदल गया है। तो इन्होंने तो बिल्कुल जो बुज़ुर्ग कह गए हैं उसे उल्टा ही साबित कर दिया है। और इस चक्कर में किया क्योंकि वो बहुत करोड़ों की मालकिन है। कहीं ऐसा ना हो कि जो है बहू को पोतों को जो है हक देना पड़े। अब वो कब्र में लेके जाएंगी अपने साथ मेरे बच्चों का हक। और बच्चों का, यतीम बच्चों का हक मारने वाले की माफ़ी कहीं नहीं। एक बार अल्लाह ताला चुगली करने वाले को, जिना करने वाले को या नमाज ना पढ़ने वाले को माफ़ी दे ही देता है, लेकिन कोई यतीम का हक मार के जाए इस दुनिया से, तो अल्लाह ताला ऐसे गुनाहगार लोगों को तो कभी नहीं माफ़ करता है। तो ऐसा है। तो अल्लाह ताला से आज जुमे का दिन है। हम तो सबसे कहते हैं, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, कि सारे लोग मिलकर दुआ करिए कि ऐसे लोग जो भटके हुए हैं इस दुनिया से, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए, बातों ही बात में जो है अब लेफ़्ट ओवर जो चिकन का सालन रखा है ना, उसकी हम जो है तहरी बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ऑयल ले लिया था, उसके अंदर कुछ खड़े मसाले, प्याज डाल दिया था, और उसके बाद आलू डाला। आलू जो है उसमें 3 मिनट फ्राई किया। फिर उसके अंदर जो लेफ़्ट ओवर सालन रखा था वो डाल दिया, और राइस भिगो के रखा था वो डाल दिया, और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया। 2-3 हरी मिर्ची डाल दी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और चिकन करी में तो ऑलरेडी सारे गरम मसाले पिसे हुए होते हैं, लहसुन अदरक भी होता है, तो इसलिए इसके अंदर हमें जो है और जो है नहीं डालना है मसाले। तो बस जो है यहाँ पर पानी डालेंगे और सीटी ले लेंगे 2, और हमारी ज़बरदस्त सी तहरी जो है रेडी। तो बस अब इसे एंजॉय करेंगे। नमाज वगैरह हो गई है, अब जो है दोपहर का लंच करेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।